नमस्कार दोस्तों। 18 जून 2023 सुबह 9:30 बजे 5 लोग समुद्रों की डुबकी लगाते हैं टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए। दोस्तों, ये वही फेमस टाइटैनिक है जिसको कभी अनसिंकेबल भी कहा जाता था। और उसी की रेत को देखने के लिए समुद्र की जो ओशन फ्लोर है वहाँ पे जाने के लिए उन्होंने एक ट्रिप की शुरुआत की। और इस ट्रिप को प्लान किया था ओशन गेट नाम की एक कंपनी ने, जिसकी सीईओ थे स्टॉकटन राज। दोस्तों, ये ओशन गेट कंपनी की जो भी बिजनेस थी वो पूरी तरह से समुद्र की बेस पे थी। उनकी दो और सबमर्सिबल्स मौजूद थे। एक थी एंटीपोर्स जिसकी डेप्थ गहराई की लिमिट थी 304 मीटर। एक और थी जो साइक्लोप्स नाम की जिसकी गहराई थी 500 मीटर। और फाइनली टाइटैन जिसकी गहराई थी 4000 मीटर। ये 4000 मीटर दोस्तों, अगर हम बुर्ज खलीफा के साथ कंपेयर करें तो वो भी 5 गुना ज़्यादा। इमेजिन कीजिए कितना गहरा जाता है। और इसी को खास तरह से प्लान किया गया था, प्रिपेयर किया गया था ताकि लोगों को टाइटैनिक की जो रेत है समुद्र तल पे उसकी सैर किया जा सकता है। और उसी की वजह से उसी की उद्देश्य में उन्होंने उस जर्नी की शुरुआत की। और उसको कंट्रोल किया जा रहा था एक पेरेंट शिप से, पोलर प्रिंस, क्योंकि वो एक सबमर्सिबल थी। दोस्तों, सबमरीन और सबमर्सिबल की एक बेसिक डिफरेंस ये है कि सबमरीन खुद चल सकती है, लेकिन सबमर्सिबल को किसी और एक पेरेंट शिप से कंट्रोल किया जाता है। और टाइटन भी एक सबमर्सिबल थी और उसी को कंट्रोल किया जा रहा था पोलर प्रिंस से। और उसकी मोड ऑफ कांटेक्ट की जो सिस्टम थी वो कुछ इस तरह थी कि हर 15 मिनट के बाद वो एक सिग्नल भेजती है। सुबह 9:30 बजे वो अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। और ये एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एडवेंचरस जर्नी थी। और उसी जर्नी की वजह से, उसी की वजह से सिर्फ चंद घंटों के सफ़र के लिए उन लोगों ने 2 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा खर्च की थी। उसकी जाने शुरुआत करने के 1.25 घंटे, लगभग 11:15 पे उस पोलर प्रिंस से टाइटन की जो कांटेक्ट है वो छूट गई थी। दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जब भी कोई सबमर्सिबल या सबमरीन नीचे जाती है तो बहुत सारी कारण की वजह से उनकी जो बस कनेक्शन है, जो सिग्नल है वो टूट जाती है। तो वो लोग वेट करते रहे शाम को 4:30 बजे, जबकि उनको वापस टूर ख़त्म करके वापस आ जाना चाहिए था। लेकिन तब तक जब वो नहीं आए थे तब वो तो बहुत घबरा गए थे, लेकिन वो वेट कर रहे थे कुछ और वक्त। शाम 7:10 पे जब वो उस तक वो नहीं आए तब उन लोगों ने अमेरिकन यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया। और शुरू हुई 96 आवर्स की जर्नी ऑफ सर्च ऑपरेशन। दोस्तों, 96 आवर्स की क्यों? क्योंकि उस सबमरीन पे सिर्फ, उस सबमर्सिबल टाइटन पे सिर्फ 96 आवर्स की ऑक्सीजन अवेलेबल थी। तो अगर इससे पहले अगर नहीं ढूंढा गया तो ढूंढने की भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और सर्च एरिया इतनी बड़ी है दोस्तों, ये 25,000 स्क्वायर किलोमीटर की में फैला हुआ है। तो 2 यूएस से पहले तो 2 यूएस प्लेन और 2 कनाडियन प्लेन सोनार की मदद से अपनी सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की। बाद में कुछ रोबोट्स को भी डिप्लॉय किया गया जो कि खुद जाके अंदर ढूंढती है। लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। धीरे धीरे वो सर्च ऑपरेशन और बढ़ता गया और इसको इम्पोर्टेंस दिया गया था। आखिर में
22 जून 2023 में उस टाइटन की 5 टुकड़े मिली थी और पता चला कि वो इम्प्लोड हो गई। दोस्तों ये इम्प्लोड क्यों एक्सप्लोड नहीं है? क्योंकि आप समुद्र के नीचे जो पानी की जो प्रेशर है वो सरफेस पे जो प्रेशर रहती है उससे लगभग 400 गुना ज़्यादा। और इस प्रेशर की को उस वेसल जो जिसकी मदद से उसे बनाया गया था उसने शायद रोक नहीं पाया और इतनी प्रेशर की वजह से वो अंदर की ओर खींच गया और उसी की वजह से इसे इम्प्लोड कहा जाता है। दोस्तों वहाँ की जो अगर बेसिक कुछ चीज़ें हम अगर बात के बारे में बात करें तो वहाँ की जो टेम्परेचर है वो लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। वह ये इतनी नीचे इतनी गहरी पोजीशन पे है क्योंकि यहाँ पे जो सनलाइट है वो कभी भी नहीं पहुँच पाती। और इस छोटी सी अब जो टाइटन है उसकी लेंथ है 6.7 मीटर, उसकी वेट है 10,400 kg। और उसी को सबसे मज़े की बात यह है कि एक जॉयस्टिक एक गेम कंट्रोलर की मदद से ऑपरेट किया जा रहा था। दोस्तों ये सुनने में जितना फनी लग रहा है वो ऐसा नहीं है। अमेरिका के बहुत सारी चीज़ें भी ऐसे मेरीन चीज़ें भी ऐसे किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कम्प्लीटली इसे इस जॉयस्टिक या गेम कंट्रोलर की मदद से कंट्रोल करना ये भी एक बड़े सवाल है। और सबसे बड़े सवाल ये है कि उसकी मेजर पार्ट जो कि अगर नेवी की जो रेगुलेशन है, मेरीन की जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो स्टील या एल्यूमिनियम या टाइटेनियम से बनाया जाता है, क्योंकि ये हार्डेस्ट मटेरियल है जो कि इतनी प्रेशर को भी झेल सकती है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने स्टॉकटन रस जो कि ओशन गेट की सीईओ है, उन्होंने इस रूल को तोड़ा था। बहुत लोगों ने उसको कंप्लेंट की थी, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। बहुत बहस भी चली है, बहुत केसेस भी हुई थी, लेकिन उन्होंने किसी की भी बात नहीं सुनी। उन्होंने बस सोचा था उनका बस यही मानना था कि हमें एक कुछ अलग करना है और सेफ्टी इशू उनके लिए इतना बड़ी इशू नहीं थी। और शायद यही एकलौती रीज़न है जिसकी वजह से कार्बन फाइबर जिस मटेरियल से उसे बनाया गया था वो इतनी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाई, झेल नहीं कर पाई और कुछ चंद सेकंड, 1 मिली सेकंड के अंदर वो टूट के बिखर गया।